हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जब भी पढ़ने बैठें तो नोट्स ज़रूर बनाएं गाइस, ताकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएं वहाँ पर तो आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो, रिवीजन देने में कोई दिक्कत ना हो। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आप कोशिश करिएगा कि आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक करके दें। ओके गाइस, तो विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वह है 7 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को कपास के वैश्विक महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन कपास किसानों और कपास उद्योग द्वारा झेली जा रही चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। कपास का उद्योग न केवल वस्त्रों में होता है बल्कि पशु आहार, चिकित्सा आपूर्ति और खाद्य तेल में भी होता है। भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। सेकंड है, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024 का विषय क्या है? वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024 का विषय क्या है? तो बेहतर शहरी भविष्य के निर्माण में युवाओं को शामिल करना। इसका डिटेल में हम देख लेते हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे पहली बार वर्ष 1985 में मनाया गया था और इसे अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस वर्ष वर्ल्ड हैबिटेट डे का वैश्विक अवलोकन 7 अक्टूबर को होगा। यह सभी के लिए उचित और सुरक्षित आवास के अधिकार को उजागर करता है। 2024 का विषय बेहतर शहरी भविष्य के निर्माण में युवाओं को शामिल करना है, जो तेजी से शहरी विकास के अवसरों और चुनौतियों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य युवाओं को उनके वर्तमान और भविष्य के पर्यावरण की योजनाओं में शामिल करना है। थर्ड नंबर है, मेरा हो चोंगबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर ने वार्षिक मेरा हो चोंगबा त्यौहार मनाया। मणिपुर ने वार्षिक मेरा हो चोंगबा त्यौहार मनाया, जो राज्य की पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसे मीतय कैलेंडर के मेरा महीने के 15वें चंद्र दिन पर मनाया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत सना कोनुंग में सांकेतिक राजा और सांसद लईशेम्बा सनाजाओबा द्वारा ध्वजारोहण समारोह के साथ हुई। कंगला उत्तरा में पारंपरिक अनुष्ठान मैन टोंगबा और येनखोंग टांबा आयोजित किए गए। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों से प्रतिभागियों ने भाग लिया, उपहारों का आदान प्रदान किया और सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शित किए गए। नेक्स्ट है, समाचार में देखे गए एसोरेस द्वीप किस महासागर में स्थित हैं? तो जो इसका उत्तर है वह है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। इसको भी देख लेते हैं हम गाइस। पुर्तगाल के एजोरेस द्वीपों के क्षेत्रीय सभा ने उत्तर अटलांटिक में सबसे बड़े संरक्षित समुद्री क्षेत्र को मंजूरी दी है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है। एजोरेस द्वीप समूह में ज्वालामुखी द्वीप शामिल हैं, जो उत्तर अटलांटिक में स्थित हैं। ये द्वीप एजोरेस के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है और एजोरेस पठार में बने हैं। ये एजोरेस ट्रिपल जंक्शन के ऊपर स्थित हैं, जहां यूरेशियन, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं।
मिड अटलांटिक, रिज अफ्रीकी, यूरेशियन और उत्तरी अमेरिका प्लेटों के बीच से गुजरता है, जो एजोरेस पठार को पार करता है। गाइस 5th नंबर है श्री सिंगेश्वरर मंदिर। श्री सिंगेश्वरर मंदिर जो खबरों में देखा गया था, किस राज्य में है? तो गाइस यह तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। 16वीं सदी में ताम्रपात अभिलेख तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में श्री सिंगेश्वर मंदिर में पाए गए। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मप्पेडु गांव में स्थित है। इसे मूल रूप से 976 ईस्वी में चोल सम्राट राजराजा चोल के पिता आदित्य करिकालन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। 1501 में कृष्णदेवराय के वायसराय दलवई अरियनाथा मुदालियार ने राजगोपुरम, परकोटा, दीवार और 16 स्तंभ मंडप जोड़ा। मंदिर में द्रविड़ वास्तुकला है और इसमें 5 स्तरीय राजगोपुरम है। मुख्य देवता सिंगेश्वरर बड़े शिव लिंगम के रूप में पूजे जाते हैं। 6 नंबर है गाइस, हाल ही में खबरों में रहा विटिलिगो किस प्रकार की बीमारी है? हाल ही में खबरों में रहा विटिलिगो किस प्रकार की बीमारी है? तो यह त्वचा संबंधित विकार है। क्या है? त्वचा संबंधित विकार है। तो नोट को भी हम देख लेते हैं गाइस। एक नई कन्नड़ फिल्म का उद्देश्य विटिलिगो के आसपास की भ्रांतियों को कम करना है। यह एक दीर्घकालिक त्वचा विकार है जो भारत में अक्सर गलत समझा जाता है। विटिलिगो तब होता है जब त्वचा के रंग का उत्पादन करने वाली मेलानोसाइट्स नष्ट हो जाती हैं, जिससे त्वचा, बाल और मुंह पर रंगहीन धब्बे बन जाते हैं। इसका सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया, आनुवांशिक कारक और चोट या धूप से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव शामिल हो सकते हैं। यह किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है, लेकिन 30 वर्ष से पहले अधिक आम है और यह वैश्विक जनसंख्या के 0.5 से 2% को प्रभावित करता है, जिसमें लगभग 100 मिलियन लोग इस स्थिति के साथ जी रहे हैं। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। 7th नंबर है गाइस, हाल ही में चर्चा में रहा राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका नोट्स देखते हैं गाइस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन्यजीव समिति ने उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक हाथी रिजर्व के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की 4 लेन परियोजना की मंजूरी में देरी की है। यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद को उत्तराखंड के कोटद्वार से जोड़ने का लक्ष्य रखता है। राजाजी नेशनल पार्क बाघों, तेंदुओं और 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों का महत्वपूर्ण आवास है। यह रिजर्व हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला है और शिवालिक रेंज में 820 किलोमीटर को कवर करता है। स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। यह अपनी अनूठी स्थिति के कारण प्रजातियों की उच्च विविधता रखता है। यह तराई आर्क परिदृश्य का हिस्सा है। 8 नंबर है गाइस, भारत के किस बंदरगाह को पर्यावरण जहाज सूचकांक ESI मंच पर प्रोत्साहन प्रदान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका जो उत्तर है वह है मर्मुगोआ पोर्ट। क्या है? मर्मुगोआ पोर्ट। मर्मुगोआ पोर्ट प्राधिकरण अब पर्यावरण जहाज सूचकांक ESI पोर्टल पर प्रोत्साहन प्रदान के रूप में सूचीबद्ध है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और हार्बर्स संघ IAPH द्वारा मान्यता प्राप्त है। IAPH की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी और यह 88 देशों में 185 बंदरगाह और 160 बंदरगाह से संबंधित व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक समुद्री व्यापार और कंटेनर यातायात का 60% से अधिक हिस्सा संभालता है। मर्मुगांव की हरित श्रेय योजना, जो अक्टूबर 2023 में शुरू की गई थी, उच्च ESI स्कोर वाले जहाज़ों के लिए बंदरगाह शुल्क पर छूट प्रदान करती है।
जिससे उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा मिलता है। ESI नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के आधार पर जहाज़ों का मूल्यांकन करता है और पर्यावरणीय प्रदर्शन में श्रेष्ठ जहाज़ों की पहचान करता है। गाइस, अब हम आ गए हैं 9th नंबर पर, जो कि है हाल ही में 8वें उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित किया गया था। 18 से 20 अक्टूबर तक मसूरी के पास बेनोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल आयोजित हुआ, जिसमें 95 पक्षी और 22 तितली प्रजातियां देखी गईं। उल्लेखनीय पक्षियों में येलो रम्ड हनीगाइड, लॉन्ग टेल्ड ब्रॉडबिल्ड, इमैक्युलेट कपविंग, ब्लैक फेस्ट बार्बलर और ग्रीन विंग्ड टीम शामिल हैं। येलो रैम्पटन हनीगाइड की उपस्थिति असामान्य है क्योंकि यह आमतौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्ष 1993 में स्थापित बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में मसूरी से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और पाइन से ढकी ढलानों पर बसा है, जिसे हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है। और गाइस, 10th नंबर है, भारत के बाद कौन सा देश चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स राष्ट्र बन गया है। तो इसका उत्तर होगा ब्राज़ील। क्या होगा इसका उत्तर? ब्राज़ील। हाल ही में ब्राज़ील ने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव BRI में औपचारिक रूप से शामिल न होने का निर्णय लिया। उसने चीन के साथ वैकल्पिक सहयोग की तलाश की है और अपने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। ब्राज़ील भारत के बाद BRI में शामिल न होने वाला दूसरा ब्रिक्स देश बन गया है। चीन द्वारा 2013 में शुरू की गई बेल्ट और रोड इनिशिएटिव BRI का उद्देश्य वैश्विक व्यापार और आर्थिक संपर्क को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न देशों में बुनियादी ढांचों के विकास और निवेश के माध्यम से किया जाता है। BRI परिवहन, ऊर्जा और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करता है और कर्ज और संप्रभुता को लेकर चिंताओं के कारण कई देशों से विरोध का सामना कर चुका है। तो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, तो इनके नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा। इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, इसका आप रिपीटिशन कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना रिपीटिशन करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नॉलेजेबल कंटेंट पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करते रहें डे बाय डे। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।